आज की वीडियो में हम लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में जानेंगे। लेटिट्यूड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड जिसका हिंदी अर्थ है देशांतर। आइए सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में जानते हैं। अक्षांश शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, अक्ष और अंश। अक्ष का अर्थ है झुकाव, अंश का मतलब है पार्ट या किसी का हिस्सा, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से उसके परिधि के किसी बिंदु पर खींची गई कोणीय दूरी जो कि भूमध्य रेखा के समांतर खींचने पर अक्षांश रेखाएं बनाती है। थोड़ा सा इसको समझते हैं आसान भाषा में। यदि हम अर्थ के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन यदि उसकी भूमध्य रेखा या सेंटर लाइन से जो भी कोण बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी, वो लाइन हमारी लेटिट्यूड लाइन कहलाएगी। ये होती है हमारी लेटिट्यूड यानी अक्षांश। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, एक नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर डिवीज़न पृथ्वी का बीच की मिड लाइन से देखते हैं, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, जहाँ पे पृथ्वी का 0 डिग्री होता है, या बोल सकते हैं जहाँ पे 0 डिग्री की लेटिट्यूड लाइन स्टार्ट होती है, वो हमारा मेन या मेजर पॉइंट होता है या मिडिल पॉइंट होता है अर्थ के सेंटर का, जिसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जिसके नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और अगर हम ग्लोब को अच्छे से उसका अगर हम डिवीज़न देखें लेटिट्यूड के थ्रू, तो हम ये देखेंगे टोटल जो लेटिट्यूड लाइंस होती हैं वो 181 होती हैं, बट हम सिर्फ 170 लाइंस को ही ड्रॉ कर पाते हैं, बिकॉज जो दो लाइन और हैं 181 में 179 तो हम ड्रॉ कर देंगे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट जो 180 डिग्री ऊपर का, एक 90 डिग्री ऊपर का पोल और एक 90 डिग्री नीचे का साउथ पोल, वो एक पॉइंट होते हैं, वो सिर्फ एक बिंदु हैं जिन्हें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, बट उनको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड लाइंस तो 181 डिग्री, बट अगर देखा जाए कि कितनी लाइंस को या कितनी लेटिट्यूड लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं तो 179। अब आगे देखते हैं, इस ग्लोब को अच्छे से स्टडी करते हैं। एक हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर, और जो सेंटर है अर्थ का, वहाँ से जो लाइन गुजर रही है वो गई हमारी इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 नॉर्थ जो लेटिट्यूड लाइन होती है उसे बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यदि हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 साउथ जो लेटिट्यूड लाइन होती है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ आर्टिक सर्कल होता है और 66 डिग्री हाफ साउथ एंटार्क्टिक सर्कल होता है। और यदि अगर हम आगे ट्रॉपिकल जोन देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ऐसे ही जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक का एरिया है वो साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक का एरिया नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है। और जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उन्हें फ्रीजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आइस फ्रीज रहती है इसलिए। तो इस तरीके से लेटिट्यूड लाइन हमारे ग्लोब को अलग अलग जोन में डिवाइड करती है। आगे देखा जाए तो हम अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन की। जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो भी हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, एक वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, एक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची हुई मेरिडियन लाइन, मेरिडियन मतलब यामोत्तर रेखा, वो कहलाती है हमारी देशांतर रेखा या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है वो अर्थ को वेस्ट
और ईस्ट देशांतर में बांटती है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। ये सारी लाइंस एक संग जाकर पोल पर मिल जाती हैं और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। सबसे दूर या सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होती है वो इक्वेटर पे होती है और पोल्स पे बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस होती है, बिकॉज ये पोल पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इनकी लेंथ इक्वल होती है और ये हमें समय दर्शाती हैं। भूमध्य रेखा पर जो देशांतर रेखा होती है उसके बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर की टोटल संख्या 360 डिग्री होती है। देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। देशांतर रेखा हमारी समय व तिथि का निर्धारण करती हैं। मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन के थ्रू हम किसी भी प्लेस के टाइम और डेट बता सकते हैं। एक होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या होती है? जो 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और इसे जिगजैग लाइन भी बोलते हैं। ऐसे ही यदि देखा जाए तो अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा 4 मिनट का टाइम हमारा बढ़ जाता है। वो इस तरीके से बढ़ जाता है क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल होती है। टोटल 360 डिग्री हो गया सर्कल में और हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग 1 घंटे में आता है हमारा 15 देशांतर। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री बन जाएगा हमारा 4 मिनट के बराबर। तो ये जो पूरा हमारा सर्कल है या पूरा ग्लोब है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस अकॉर्डिंग 1-1 डिग्री चलने पर 4-4 मिनट का अंतर आता है। और वो 4 मिनट का अंतर इस तरीके से होता है कि ईस्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का प्रभाव बढ़ता जाता है। आगे देखते हैं लैटिट्यूड लाइन के बारे में। जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं इनको हम पैरेलल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती हैं और इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी कि कहीं पर भी मीट नहीं होती। लॉन्गिट्यूड लाइन तो पोल्स पर मीट होती हैं, बट लैटिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखाएं कहीं पर भी मीट नहीं होती, कहीं पर भी नहीं मिलती। पोल्स की तरफ ये छोटी होती जाती हैं और सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड लाइन है वो हमारी इक्वेटर पे होती है। इनके बीच की डिस्टेंस 1 डिग्री और अर्थात 111 किलोमीटर होती है और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। ये डिस्टेंस कहीं पर भी चेंज नहीं होती क्योंकि ये पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड लाइंस के द्वारा हम किसी भी मौसम का निर्धारण अर्थात किसी भी जगह की जलवायु का पता कर सकते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे कि अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पे फ्रिजिड जोन है, वो बिल्कुल ठंडा है, जमा हुआ है। अगर हम 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ के बीच के एरिया की बात करें तो वो हमारा ट्रॉपिकल जोन है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है और वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। इसी तरीके से हम लैटिट्यूड लाइन से किसी भी एरिया की जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं अर्थात क्लाइमेट का पता कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और उसको डीपली समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। बीच में होती है हमारी इक्वेटर लाइन जिसे हम विषुव रेखा भी बोलते हैं, जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। फिर 23.5 पर कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 हाफ साउथ में मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 हाफ नॉर्थ से 23 हाफ साउथ के बीच का एरिया आपका उष्ण कटिबंध अर्थात ट्रॉपिकल जोन, और 23 हाफ साउथ से अंटार्कटिक के बीच का एरिया शीतोष्ण कटिबंध अर्थात टेम्परेट जोन। ऐसे ही 23 हाफ नॉर्थ से 66 हाफ
नॉर्थ की तरफ का एरिया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध अर्थात नॉर्थ टेम्परेट जोन, और अपने नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री पर, जो कि फ्रिजिड जोन बनाते हैं। आगे चलें। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोल सकते हैं, पॉइंट्स बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन से रिलेटेड। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी, कोण जहाँ पे हम अक्ष की बात करें वो होती है अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 1 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस दूरी होती है 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश सर्कल्स में डिवाइड करती है? मालागासी एक जगह है जहाँ से ये होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो कहलाती है भूमध्य रेखा। 66.5 साउथ लैटिट्यूड सर्कल कहाँ से होकर गुजरता है? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वह कहलाती है देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है, जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से होता है। किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, क्योंकि देशांतर पैरेलल नहीं होते हैं, पोल पे जाके वो मिल जाते हैं। टोटल लैटिट्यूड 180 + 1 आपका 0 डिग्री वाला, और टोटल आपकी लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब आपकी मेरिडियन टाइम लाइन, जहाँ पे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मानकर चलते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो होता है वो होता है हमारा ग्रीनविच में, जो कि लंदन की एक जगह है जहाँ पे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानकर चलते हैं। ग्रीनविच रेखा में 0 डिग्री देशांतर मानते हैं। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। साउथ पोल पर 90 डिग्री का लैटिट्यूड होता है। विश्व का कौन सा नगर जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? वो है सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब ये थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है, देख लेते हैं उसे भी। अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, मतलब वही कि नॉर्थ और साउथ में कोई भी प्लेस जिसका मेज़रमेंट हम एंगल के द्वारा करते हैं वो हमारी लैटिट्यूड या अक्षांश कहलाती है। और देशांतर क्या होता है कि किसी भी स्थान पर वो दूरी जो इक्वेटर से नापी जाए या फिर इक्वेटर सर्किल से, जो विषुवत सर्किल से जो बनाई जाए कोणीय दूरी, वो हमारी देशांतर कहलाती है। नॉर्थ से साउथ पोल को जो मिलाती है वो लाइन। सारी लैटिट्यूड लाइन पैरेलल होती हैं, बट लॉन्गिट्यूड लाइन पैरेलल नहीं होती, वो पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं। 2 लैटिट्यूड लाइन के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है, और 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच की डिस्टेंस 111.3 किलोमीटर होती है। और सबसे कम डिस्टेंस जो होती है वो होती है पोल्स पर, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होती है वो होती है आपकी इक्वेटर पे। ये इक्वेटर पे ही बताया गया है मैक्सिमम, क्योंकि देशांतर रेखाएं पैरेलल तो होती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो दूरी है वो 111.3 है, जो कि इक्वेटर पे होती है।
और पोल्स पे तो बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये मिलती ही वहीं पर है इसलिए। 0 डिग्री लैटीट्यूड से 90 डिग्री लैटीट्यूड का जो एरिया होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, और 360 डिग्री का जो एरिया है वो हमारी मेरिडियन है, बेसिक जो मेन मेरिडियन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्ट और ईस्ट। जो लैटीट्यूड लाइन है उसका यूज़ हम किसी भी जगह की जलवायु को पता करने में करते हैं, और जो देशांतर है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, उसका यूज़ हम किसी भी स्थिति का, किसी भी जगह का स्थान और समय पता करने के लिए करते हैं। अभी थोड़ा इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ बात है कि भारत में जो इलाहाबाद एरिया है, इलाहाबाद जगह है, मिर्ज़ापुर के नैनी यूपी में, वहाँ से 82.5 जो है हमारी स्टैंडर्ड मेडिटेरियन लाइन निकलती है, जो देश की मानक रेखा है। एक ही है हमारे भारत देश में मानक रेखा देशांतर की, 82.5 डिग्री। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 260 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री बनाती है, और 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है। इसी अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह का अगर हम टाइम निकालते हैं तो हम 1 डिग्री को 4 मिनट के बराबर मानते हैं, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते जाते तो टाइम 4 मिनट बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि भारत में गुजरात और असम के बीच जो समय होता है वो समय अप्रॉक्स होता है आपके 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होता है, उसमें करीब 2 घंटे के करीब का अंतर होता है। इसी वजह से, क्योंकि वो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, और जो असम है हमारा वो ईस्टर्न पॉइंट है, तो उससे मूव करने में 2 घंटे का करीब समय डिफरेंस आ जाता है। भारत और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, इसलिए जब लंदन के दोपहर में 12 बजे होंगे तब भारत के शाम के 7:30 बजे होंगे। ऐसे ही कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, वहाँ पे थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अधिक है, तो वहाँ पे 1 से अधिक मानक रेखाएं हैं, जैसे कि रूस में 11 मानक रेखाओं को अपनाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूँगी, और वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।